बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आलू गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर वाले नहीं खाते, आप इस तरीके से बनाएं, लाजमी वो खाएंगे। बहुत ही कमाल की ये आलू गोभी की रेसिपी बनी थी। तो आप देख सकते हैं 1 कप मैंने ऑयल का ले लिया था और एक ही बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके तो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इस रेसिपी में ऑयल ज़्यादा ही जाएगा, फिर वरना ये ड्राई ड्राई बनेगी तो वो फिर खाने में ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। तो प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और हल्का सा इसे बस मैंने जस्ट गोल्डन सा लाइट करना है। तो इस टाइम पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरे का ऐड कर दिया। साबुत ज़ीरा है जो मैंने ऐड किया है। प्याज के साथ ही आपने ये सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें राई दाना ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अजवाइन का ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून बाद में भी मैंने थोड़ा हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया था। 1.5 टेबल स्पून अजवाइन का आप हाथों से मसल के आपने इसमें ऐड करनी है। अजवाइन का गोभी में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। तो अब इसको मसालों को, ड्राई स्पाइसेस को आपने प्याज के साथ ही फ्राई करना है और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो साथ ही आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेने हैं, इसे भी आपने चॉप कर लेना है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटरों को और प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है, इतना कि ये मसाला आपस में घुल मिल सा जाए। तो इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है और अभी हमने नमक मिर्च इसमें ऐड नहीं करनी। जो ये पहले स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, ज़ीरा, कलवंजी वगैरह, उसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है और आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये मसाला लग रहा है। और स्पाइसेस मैंने सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें तो सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मसालों को आपने हल्का सा आपने फ्राई करना है। मसालों को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर उनका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जस्ट हल्का सा आपने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। और लास्ट में मैंने इसमें धनिया पाउडर जो मैंने घर पे ही पीसा होता है वो मैंने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने हाफ़ कप इसमें दही मैंने ऐड कर दिया। दही को आपने अच्छे से फेंट के फिर आपने इसमें ऐड करनी है और माशाल्लाह से हमारा मसाला रेडी हो गया। अच्छा, आलू मैंने ऊपर से छिलके उतार के तो इन्हें मैंने अच्छे से धो के वॉश करके, तो अब इस टाइम पे बड़े बड़े मैंने काट लिए थे। आप आलू कम या ज़्यादा, गोभी मैंने हाफ़ केजी ली है। आलू कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ कम यूज़ करते हैं। मैंने ना तो ज़्यादा यूज़ किए हैं ना कम यूज़ किए हैं। इधर मैंने आलू 2 बड़े साइज़ के लिए थे जिसे मैंने मोटे मोटे काट के तो अब मसाले में ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने आलू ऐड किए हैं। आलू को आपने इतना फ्राई करना है कि जो इनकी ऊपर की स्किन है वो इनका कलर चेंज हो जाए। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो गया है और आलू भी काफ़ी हद तक फ्राई हो गया। गोभी आप देख सकते हैं मैंने बारीक बारीक कट की है। तो इस टाइम पे अब मैंने इसमें गोभी को ऐड कर दिया है। गोभी भी आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो गोभी को अब मिक्स करके तो इसे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए दम लगाना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं आपने ऐड करना, दम की आंच में आपने इसे रखना है और दम पे ही इसे आपने मतलब कि टेंडर करना है। बस आपने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, फिर इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो वो उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था। आप बीच में 1-2 बार चम्मच लाजमी हिला लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आलू और गोभी अच्छे से गल गई है। तो मैंने 10 मिनट बाद तकरीबन देखा था, माशाल्लाह से परफेक्ट से आलू गल गए हैं और गोभी भी गल गई थी।
तो आप देख सकते हैं कितना ये मज़ेदार सा सालन लग रहा है और इसमें इतने स्पाइसेस गए हैं माशाल्लाह से, मज़ेदार तो लगेगा। अच्छा, इस टाइम पे आप इसे 10 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे आप खड़ी खड़ी, मतलब कि कुछ लोग मैश नहीं करते, तो आप फिर ज़्यादा ना फ्राई कीजिएगा। तो लास्ट में मैंने फिर इसमें जो धनिए का पाउडर है वो भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था। वो इसमें ज़्यादा ही जाता है तो फिर ये मज़े का लगता है। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला का ऐड कर दिया था और बहुत ही मज़ेदार की ये खुशबू आ रही थी। अगर आपने कभी नहीं गोभी बनाई, आप ऐसे बना के खिलाएं, आपके घर वाले लाजमी पसंद करेंगे ये गोभी की रेसिपी। और साथ आप राइस बना लें, चाहे तो आप घर में रोटियां या बाज़ार की भी बना सकते हैं। और मैंने ऊपर एंड में हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी। और धनिया काफ़ी ज़्यादा ऐड कीजिएगा, उसका बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की, जल्दी से लाइक कर दें, इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।